अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम खुरम इकराम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बाबर आजम की कैप्टनसी पे तनकीद की है बासित अली ने, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि किसने मशवरा दिया है शादाब को रेड बॉल खेलने का और अज़हर महमूद ने किस चीज़ का एतराफ़ किया है। सबसे पहले बाबर आजम की अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ बासित अली से कि उन्होंने ठीक क्रिटिसिज्म किया है, क्योंकि उन्होंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं वो बिल्कुल जेन्युइन है कि इमाद वसीम ने जब अर्ली ऑन विकेट ले ली थी तो उसको क्यों चेंज किया गया और विल जैक्स को क्यों अलाउ किया गया कि वो जो है हिटिंग करें और जो है पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाएं। इसी तरीके से जब मोहम्मद आमिर ने एक ओवर बेहतर किया था तो उन्हें सेकंड ओवर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। और फिर साथ ही साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब शादाब ने 4 ओवर में 55 रन दिया है तो हर ओवर में शादाब को 10-15 रन बने हैं, तो आपने जो अपने पार्ट टाइमर हैं इफ्तिखार और शादाब, इनको क्यों नहीं यूज़। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने की कि अगर इब्रार को आपने अपने साथ कैरी करना ही है तो फिर उसे खिलाएं तो सही। आप पिछली 2-3 सीरीज़ से उसको साथ लेकर जाते हैं लेकिन सारी सीरीज़ बिठाकर वापस ले आते हैं और मौका नहीं देते। अब आपने उसे वर्ल्ड कप में भी अनाउंस कर दिया है, तो जब उस लड़के के पास प्रैक्टिस नहीं होगी और वर्ल्ड कप में आप उसे किसी मैच में खिलाएंगे तो वो क्या परफॉर्मेंस देगा। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो आती है कैप्टन पर, कोचिस पर और स्टाफ पर आती है कि जिनकी मशावरत से जो है टीम सेलेक्ट की जाती है। तो मैं तो ये जो तनकीद हुई है बाबर आजम की कैप्टनसी पर बासित अली की तरफ से, ये बिल्कुल जायज़ है। और बासित अली ने ही शादाब को रेड बॉल खेलने का मशवरा दिया है। उनका ये कहना है कि जिस तरीके की बॉलिंग शादाब कर रहे हैं इससे साफ पता चलता है कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो इन्हें चाहिए कि ये डोमेस्टिक सर्किट खेलें, वहाँ पर रेड बॉल खेलें उसके और उसमें प्रैक्टिस करें। वहाँ पर जब ये बेहतर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इनके पास चांस है कि ये रिकवर करेंगे, वापस आएंगे। और इसी तरीके से जो अज़हर महमूद हैं उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की टीम की जो कैपेसिटी है वो 160 रन्स बनाने की है, और जो दूसरी टीम्स हैं जो इंटरनेशनल खेल रही हैं उनकी कैपेसिटी है 175 रन्स बनाने की। यानी कि इट मींस कि वो खुद ये मान रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी जो बैटिंग की है वो दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में हल्की है और 15 रन्स का डेफिसिट हमें ऑलरेडी चल रहा है। तो यानी कि अपने मुँह से इस चीज़ का एतराफ़ करके उन्होंने ये साबित किया कि हम जो क्रिकेट जिस ब्रांड की खेल रहे हैं वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है, अब इस तरह की क्रिकेट नहीं खेली जाती। अब जो क्रिकेट का लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। तो ये जो चीज़ें मैंने व्यूवर्स आपके सामने रखी, इसको रखने का जो पर्पज़ है वो यही है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो कैप्टनसी है बाबर आजम की उसके ऊपर शुरू से क्वेश्चन मार्क है। लेकिन क्या है कि आई डोंट नो कि रीज़न क्या है कि बार बार पलट कर फिर उन्हीं को कप्तान बनाया जाता है और शादाब पर इस कदर ट्रस्ट क्यों शो किया जाता है, जबकि वो इतना आउट ऑफ फॉर्म है, ना बैटिंग में परफॉर्म करके दे रहा है ना बॉलिंग में परफॉर्म करके दे रहा है। और आप उसे एज अ बॉलर खिला रहे हैं, आप 4 ओवर करवा रहे हैं। उसने आयरलैंड में 54 रन कंसीड करवा दिए आयरलैंड के अगेंस्ट, चलें वहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर आकर फिर 4 ओवर में 55 रन। हमने तो हमेशा से सुना था इंग्लैंड लेग स्पिनर के अगेंस्ट लूज़ है, तो ये कौन सा लेग स्पिनर है जो 4 ओवर में 55 रन करवा देता है। तो ये सारी डिबेटेबल चीज़ें हैं, इनके ऊपर गौर करना चाहिए। और जब मैनेजमेंट खुद इस चीज़ को मानती है कि हमारे अंदर ये वीकनेसेस हैं तो फिर मेरा ख्याल है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बजाय ये कि उसको मान के जस्ट आप बैठ जाएं। आपको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। तो व्यूवर्स, ये था मेरा जो इस वीडियो पे जो कमेंट था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।